बच्चों, कल हमने आईसीएसई बोर्ड की बुक इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी का ये फर्स्ट पेज देख लिया था कि हम कैसे चीज़ों को समझेंगे, याद करेंगे और रिलेट करेंगे। आज इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग इसके नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं एंड वी विल सी कि हम कैसे बायो को ईजिली समझ सकते हैं, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान दें और चीज़ों को याद करें। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में यहाँ पे आपको बताया गया है, लेट अस रीड क्या बताया गया है। In the 19th century, biology took several major leaps through the discovery of germs, wider acceptance of the theory of organic evolution, establishment of cell theory, etc. ठीक है, 19th सेंचुरी में यहाँ पे कुछ चीज़ों की डिस्कवरी हो जाती है। जर्म्स, जैसे आप जानते हो ना, ये चीज़ों में गंदगी में बैक्टीरिया रहते हैं, फंजाई रहते हैं, तो वो जर्म्स हैं। वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी अब यहाँ पे साइंटिस्ट ये मानने लग गए थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है पास्ट में, जो ऑर्गेनिक मैटर्स थे, जब हमारी प्रिमिटिव अर्थ बनी उस टाइम पे कुछ केमिकल इंट्रैक्शन हुए, उस समय जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट थे उनसे लाइफ ओरिजिनेट हुई है, यानी अभी भी जो हम जीवित ऑर्गेनिज्म देखते हैं। नाउ द 21st सेंचुरी इज पोज्ड टू unravel more mysteries of nature and miraculous innovations in medicine and agriculture. Biology has already progressed a great deal in the field of vitamins, hormones, genetics, genetic engineering, antibiotics, cancer research, cloning, stem cell research, organ transplant, environmental sciences, life in outer space, etc. अब यहाँ पे ये बताया गया कि 21st सेंचुरी, जिस सेंचुरी में हम हैं, इसमें और बहुत अच्छी अच्छी डिस्कवरीज हो रही हैं और नेचर की मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। अब कैसे की जा रही है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने किस चीज़ के बारे में पता लगा लिया। वाइटमिन्स जैसे आपको पता है ना, विटामिन ए हमारी विजन के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी हमें प्रोटेक्शन देता है किसी भी टाइप की जैसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो हार्मोन्स के बारे में हमें पता चल गया, हार्मोन्स का अलग अलग रोल है, अभी आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। हार्मोन्स आपको पता है ना, दीज आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी विच रेगुलेट सर्टेन रिएक्शंस और द स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे हमारी हाइट बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन से। देन जेनेटिक्स मतलब हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारे हमारे अंदर प्रेजेंट जीन्स डिसाइड करते हैं। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम जेनेटिक्स के बारे में, जीन्स के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको पता है, अभी अगर साइंटिस्ट की टीम चाहे तो वो कुछ जीन से मैनिपुलेशन करके उस ऑर्गेनिज्म में डिजायर्ड फीचर डाल सकती है। जैसे आपने पोमैटो प्लांट का सुना होगा नाम, पोमैटो, जिसको पोटैटो और केचप ट्री भी बोलते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही प्लांट में हम पोटैटो और टोमेटो दोनों को ग्रो करा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, आई थिंक यू आर फैमिलियर, जब भी हम बीमार होते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं। देन कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, उसके इलाज के लिए भी रिसर्च की जा रही है। क्लोनिंग मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उसी के जैसे मिलता जुलता हम दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दें, दैट इज़ द क्लोनिंग, उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। स्टेम सेल, आपको पता है ना, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं जिनसे जिसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं, दिस आर फाउंड इन द बोन मैरो। और इन सेल से हम कोई भी डिजायर्ड स्ट्रक्चर, बेसिकली ऑर्गन्स की बात यहाँ पे हो रही है ह्यूमन के केस में, उसको वो बना लेंगे। इन सर्टेन केसेस विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स द होल ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी का कोई ऑर्गन फेलियर हो गया तो उस टाइम पे हम उस पर्सन का ऑर्गन एक इंसान से दूसरे में डोनेशन के थ्रू या इफ समहाउ इट कैन बी ट्रांसप्लांटेड, मतलब उस पर वर्किंग स्टेज पे रखा जा सकता है। इन्वायरमेंटल साइंसेस, जिसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हमारे अर्थ को बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू डैमेज पहुंच रहा है, उसके ऊपर स्टडी को इन्वायरमेंटल साइंस बोल देंगे। लाइफ इन द आउटर स्पेस, आप देख रहे हो ना, मार्स में यान भेजा जाता है, आउटर स्पेस की भी स्टडी की जा रही है। तो साइंटिस्ट ये भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल अर्थ पे लाइफ है कि और कहीं पे भी लाइफ है। द लेटेस्ट इज दैट साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू क्रिएट लाइफ सब सिंगल सेल बैक्टीरिया फ्रॉम लाइफलेस मटीरियल यूजिंग फैटी एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा। अभी थोड़ा सा हायर क्लास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है, बट साइंटिस्ट लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें वो ऑर्गेनिक वाले तो कंडीशंस रखेंगे जैसे हमारी अर्थ में कंडीशंस थी, फिर उसमें वो देखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या कर सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकें। और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा हो, वो सिंगल सेल बैक्टीरिया, बिकॉज बैक्टीरिया आर मोर प्रिमिटिव ना, तो उसके जैसा कुछ ऑर्गेनिज्म वो बना सकें। चलो अभी हमारी शुरुआत है, हमें बहुत कुछ तो नहीं पता है,
लेकिन जितना यहाँ बताया जा रहा है, लेट अस सी क्या है। पहले बता दिया गया ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं, वो बताया गया है। बॉटनी, बॉटनी आप जब भी देखोगे तो हम किसके बारे में पढ़ते हैं उसमें, प्लांट्स। जूलॉजी अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली जू में हम जाते हैं, किसको देखते हैं, जानवरों को देखने जाते हैं ना। तो यहाँ पे जूलॉजी, जूलॉजी किसकी स्टडी हो जाएगी, एनिमल्स की। देन ह्यूमन बायोलॉजी, नाम से ही क्लियर है कि ह्यूमन बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इंसान के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में इंसान कैसे अपने आसपास के जीवित जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे डील करता है, और साथ में अपने एनवायरनमेंट में कैसे रहता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और एक किस ब्रांच के अंदर आता है, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पे ग्रीक वर्ड, जी के मतलब ग्रीक वर्ड एंथ्रोपोस, एंथ्रोपोस मीन्स मैन, लोगोस मतलब स्टडी, यानी किसकी स्टडी करेंगे, मैन की स्टडी करेंगे। देन अगेन टर्म्स विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियोलॉजी, नाम से ही क्लियर है, किस लॉजी मतलब स्टडी, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, किसकी स्टडी होगी, बैक्टीरिया की। अब देखो यहाँ पे बायो में एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि जब भी हम कुछ याद कर रहे होते हैं तो उसमें अगर बेसिक वर्ड्स की हमें मीनिंग पता है तो हम उस पूरे सेंटेंस की मीनिंग, मतलब उसको पूरे सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया तो सबको, जो साइंस नहीं लिया उसको भी पता है, तो बैक्टीरिया हो गया, लॉजी मतलब हमें पता है स्टडी। इसी तरह वायरोलॉजी, वायरो किस हो सकता है, वायरस, हाँ अभी कोरोना वायरस से याद होगा ना आपको वायरस क्या होता है। देन उसकी स्टडी को, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी। माइकोलॉजी, माइको जो है बायो की फील्ड में फंजाई को कहा जाता है, तो माइकोलॉजी में किसकी स्टडी हो जाएगी, फंजाई की। अब एंटोमो, एंटोमोलॉजी यानी एंटोमो आएगा किससे रेफरेंस में, इंसेक्ट, इंसेक्ट की स्टडी एंटोमोलॉजी। देन इक्थियोलॉजी, इक्थियो किसके रेफरेंस पे टर्म यूज हो रहा है, फिशेस, तो फिशेस की स्टडी होगी इक्थियोलॉजी। देन हर्पेटोलॉजी, हर्पेटो यहाँ रेप्टाइल्स जैसे कि लिजर्ड्स, स्नेक्स, इनके बारे में स्टडी हो गई, तो हर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो टर्म्स समवेयर रिलेटेड टू द बर्ड्स, तो ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी हो गई। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे दिया है इन टर्म्स ऑफ अप्रोच ऑन स्टडिंग इट। जब हम किसी पढ़ाई करते हैं, हम बोलते हैं हम एनाटमी पढ़ रहे हैं, प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी किसी चीज़ की पढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली में हमारा कहने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एनाटमी, द स्टडी ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज सीन एज डाइसेक्शन। डाइसेक्शन का मतलब यहाँ होता है किसी ऑर्गेनिज्म को हमने कट कर दिया, कट किया, फिर उसके अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उसको अगर हमने स्टडी किया तो वो क्या हो जाएगा, एनाटमी। जैसे अगर हम ह्यूमन एनाटमी की बात करें तो सपोज वी आर स्टडिंग ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी को हम ओपन करें, उसके अंदर के ऑर्गन्स को देखें, तो वहाँ पे किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, ह्यूमन एनाटमी। प्लांट एनाटमी की बात करें तो प्लांट को हमने कट किया, आपने सुना होगा टर्म जाइलम एंड फ्लोएम, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, अंदर के बाकी टिश्यूज़ की स्टडी कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगी प्लांट के केस में एनाटमी, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजी, देखो मॉर्फोलॉजी पहले टर्म पर पूरी डेफिनेशन आप पढ़ोगे, उसके बाद हम देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, it includes essentially the understanding and interpretation of structure, both external and internal. Sometimes students wrongly consider morphology to be considered with the study of external parts only. जनरली कभी कभी हमको लगता है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है केवल ऑर्गेनिज्म को बाहर से स्टडी करना, नहीं, बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा कि हम ऑर्गेनिज्म को बाहर से स्टडी करेंगे। जैसे हमने पेड़ को स्टडी करना है तो पेड़ की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, उसमें स्टेम है, लीफ है, रूट्स है, ठीक है। बट केवल एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी, यानी हमें पता हो कि प्लांट के अंदर चीज़ें कंडक्ट कैसे हो रही हैं, ठीक है, और उसमें प्लांट की क्या क्या वेरियस पार्ट्स हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी में। देन हिस्टोलॉजी, यहाँ पे हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा, द स्टडी ऑफ माइन्यूट स्ट्रक्चर ऑफ टाइनी बिट्स ऑफ द बॉडी एज सीन विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बॉडी के स्मॉलेस्ट टिश्यूज या ब्लड स्मेयर हो गया सपोज, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं, देन दैट विल बी कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, उसको हम बोल देंगे हिस्टोलॉजी। देन साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स, लॉजी मतलब स्टडी, अगर हम सेल
की स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ साइटोलॉजी. देन फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट. ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे, उसके बॉडी पार्ट की स्टडी, यानी इसको आप बोल सकते हो फिजिकल अपीयरेंस, बाहर से स्टडी कर दिया, दैट इज द फिजियोलॉजी. देन एम्ब्रियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स और प्लांट्स में एम्ब्रियो आपको पता है ना, सिंगल सेल से हम फिर मल्टी सेलर बनते हैं, फिर मल्टी सेलर से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. सिंगल सेल इज द जाइगोट, ठीक है, जो कि पेरेंट गैमेट के फ्यूज होने से इन केस ऑफ एनिमल्स में बनता है. प्लांट में आप देखोगे पोलन ग्रेन जो गैमेट रिलीज करते हैं, और ओवरी के अंदर जो आप देखोगे एग सेल्स होंगे, उनके फ्यूज होने पे जाइगोट बनता है, ठीक है. तो वो जाइगोट डिवाइड करेगा और न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, यानी एम्ब्रियो बनाएगा. उसकी स्टडी को हम बोल देंगे एम्ब्रियोलॉजी. देन इज द टैक्सोनॉमी, द साइंस ऑफ नेमिंग, ग्रुपिंग एंड क्लासिफाइंग द प्लांट्स एंड ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल्स इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. सपोज आपने एक प्लांट देखा या एनिमल देखा, अब आप उसको ये तो नहीं बोलोगे ये एक जानवर है, ये एक पौधा है, नहीं. आप उसको देखोगे, उसके अंदर कुछ फीचर है, कुछ फीचर है. जैसे सपोज आपने उसको देख लिया वहाँ पे कि रोज़ का प्लांट है, तो रोज़ का प्लांट में आप देखोगे हाँ इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें वी कैन से दिस हैज़ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, थॉर्न्स है इसमें, फ्लावर के अंदर के पार्ट के स्ट्रक्चर कैसे हैं. अब उस तरह के फीचर जिस कैटेगरी में आ रहे हैं, उस कैटेगरी में आप उस प्लांट को रखोगे और फिर उस प्लांट को आप एक साइंटिफिक नेम दोगे, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं प्लांट को या एनिमल को, दैट इज कॉल्ड एज अ टैक्सोनॉमी. और इसको एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमैटिक्स, ठीक है. देन इकोलॉजी, इको, ठीक है, लॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना जब आप पढ़ रहे होगे बुक, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना. नोट्स टीचर ने समझा दिया, नोट्स मिल गया, सब हो गया, अब हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं. तो इकोलॉजी में यहाँ पे क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू बोथ इट्स लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट. चलो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम है, ठीक है. अब हम हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रह रहे हैं, सपोज अपने घर में रह रहे हैं या सिटी में बोल दो, आप इंडिया बोल दो, जो भी आपको बोलना है बोलो, वहाँ रह रहे हैं. अब हमें ज़िंदा रहने के लिए आप देख रहे हो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से भी. लिविंग से किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? सपोज हमें भूख लगी, हमने पेड़ पौधों को खा लिया. नॉन वेजिटेरियन है तो उन्होंने नॉन वेज खा लिया, तो वहाँ पे वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं? फूड के लिए किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? लिविंग से. साथ में फिर अब हम एक ग्रुप में रह रहे हैं, किस लिए ग्रुप में रह रहे हैं? या पेरेंट के साथ रह रहे हैं ताकि हमें प्रोटेक्शन मिले, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले. फिर से हम यहाँ पे किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से. या हमने एक पेट डॉग पाला हुआ है ताकि हम उसका ख्याल रखें, और हाँ वी शुड फील गुड ऑल्सो एंड रिलेटेड टू ऑल्सो दैट. वहाँ पे हम लिविंग से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट साथ में हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या हम नॉन लिविंग चीज़ों को नहीं ले रहे हैं? याद करो, वी हैव ड्रैंक वाटर, पानी पिया हमने, तो जब हम पानी पी रहे हैं तो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? नॉन लिविंग. कंटिन्यूसली अब देखो हम सांस ले रहे हैं, फिर से किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? नॉन लिविंग वाटर से, ठीक है. आप कहाँ पे खड़े हो या कहाँ पे बैठे हो, ठीक है, तो आप किसी नॉन लिविंग सरफेस पे ही तो बैठे हुए हो, लाइक अर्थ या सॉइल, इसकी बात की जा रही है. तो इसका जो स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आसपास के लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करता है और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं. ये प्लांट के रेफरेंस में अलग हो जाएगा. प्लांट के रेफरेंस में आप देखोगे वो बर्ड से इंटरेक्ट कर रहा है. पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई एक्सप्लेन यू दैट ऑल्सो कि पॉलिनेशन क्या होता है. साथ में वो नॉन लिविंग यानी सॉइल से न्यूट्रिएंट ले रहा है, वाटर ले रहा है, उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है. देन बायो में एक टर्म यूज होगा जब आप इन्वायरमेंटल चैप्टर पढ़ोगे समवेयर, बायोजियोग्राफी, द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. बायो मतलब लिविंग, जियोग्राफी यानी जियोग्राफिकल एरिया. एक पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पे प्लांट और एनिमल कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको हम क्या बोल देंगे? बायोजियोग्राफी. इससे आपसे पूछा जाएगा कि वाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये तो नहीं बोलोगे प्रयागराज में पाया जाता है, ठीक है. ये किस जगह पाया जा रहा है? एक पर्टिकुलर जगह पे इनका हैबिटेट होगा जहाँ वो पाए जाएंगे. फिर आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि लाइनास कहाँ पाए जाते हैं, तो यू कांट से कि एवरीवेयर इट इज़ फाउंड, नो. एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ ये पाए जाएंगे. मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, यानी हर एक प्लांट या एनिमल का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे वो पाए जाएंगे, वो उनकी क्या हो जाएगी? बायोजियोग्राफी, ठीक है. अब पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी का देखते हैं क्या है? द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ थ्रू फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉसिल्स जिनको नहीं पता है,
फॉसिल्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट और एनिमल, यानी बहुत हज़ारों सालों पहले कोई ऑर्गेनिज्म मर गया था, ज़मीन के नीचे दब गया, तो उसके कुछ भी रिमेन्स, जैसे आप देखते हैं डायनासोर्स की बोन्स मिल जा रही हैं, ह्यूमन जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी बोन्स मिल जा रही हैं, तो दैट आर द पार्ट ऑफ फॉसिल्स। बट फॉसिल्स नेचुरल एनवायरनमेंट में बनेंगे और वो सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड होंगे। अभी नहीं कि आप मिस्र में जो ममीज रखे उनको आप फॉसिल बोलोगे, नहीं, बिकॉज दीज आर नॉट मेड फ्रॉम द नेचुरल प्रोसेस। पहली बात तो उसको इंसान ने बनाया। दूसरा, फॉसिल्स पास्ट रिमेन्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के जो अभी सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, प्री हिस्टोरिक टाइम पे वो पाए जा रहे थे। प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत पहले। तो इनकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलेंटो। पैलेंटो मतलब यहाँ आ जाएगा फॉसिल, लॉजी मतलब स्टडी, फॉसिल की स्टडी, सिंपल सी डेफिनेशन। इवोल्यूशन, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बना और अब वो ऑर्गेनिज्म बदल के कैसा हो चुका है। जैसे आप देखते हो कि वी ह्यूमंस, हम ह्यूमंस चिंपैंजी जैसे, चिंपैंजी से रिलेटेड है यानी, लेकिन हमारे एंसेस्टर क्या थे, सम वॉट लाइक, आप जिनको आदि मानव बोलते हो उनके जैसे थे। अब उन्हीं से आप देख रहे हो दो ऑर्गेनिज्म बने, ह्यूमंस बन गए, चिंपैंजी बन गए। बट वी ह्यूमंस आर मोर एडवांस्ड एज कम्पेयर टू दोज टू दैट ऑफ चिंपैंजी। तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला, बाय द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड डिसेंट। ओरिजिन मतलब कि हमारे एंसेस्टर कैसे थे, कहाँ से हम, हमारे पूर्वज कैसे थे। फिर डिसेंट, डिसेंट मतलब उन पूर्वजों से कौन कौन से नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो हमारे जो पूर्वज थे उनसे ही, आप ये पॉइंट याद रखना, एक तो हम इंसान बने, दूसरा चिंपैंजी। बहुत सारे इसमें आएंगे कैटेगरीज, बट दो एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जस्ट सी द टर्म्स, क्योंकि अभी तक हमने बहुत इजी टर्म्स देखे। अब थोड़ा सा आपकी क्लास के अकॉर्डिंग थोड़े से अलग टर्म्स आ रहे हैं जो हमें देखना है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में आप हमेशा जीन याद रखोगे। जीन क्या होता है, हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम पाए जाएंगे, क्रोमोसोम में कुछ सीक्वेंस होंगे, अभी आगे चल के बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। वो सीक्वेंसेस या वो जो स्ट्रक्चर केमिकल्स प्रेजेंट है, वही हमारे सारे जो आप जैसे भी दिखते हो, जैसे सोचते हो, जो बिहेवियर है वो जेनेटिक्स डिसाइड करता है। लेट अस सी ये बुक क्या बताना चाह रही है। द साइंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। या आपने देखा होगा कभी ना कभी आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया होगा कि आपका फेस तो आपकी मम्मी की तरह मिलता है। नहीं, आपका फेस पापा की तरह मिलता है। हो सकता है किसी से ना मिलता हो, घर में किसी न किसी सिबलिंग से मिलता हो, भाई बहन से, या किसी जो क्लोज ब्लड रिलेशन में रिलेटिव्स हैं उनसे मिलता हो। क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर जीन्स वो प्रेजेंट थे, उसने आपके वैसे आइज बनाए, नोज बनाए, फीचर्स बनाए। फिर अब यहाँ पे देखो क्या टर्म दिया हुआ है, माई ब्यूटी एंड योर इंटेलिजेंस। इट सेज दैट अ यंग चार्मिंग prostitute once approached the great literator Bernard Shaw with the proposal of marrying him so that the child they get shall be beautiful like her and intelligent like him. Shaw resorted, saying, if it happened other way, that is the appearance of appearance and her brain, then his appearance and then her brain, then this is just one of the aspects of genetics. अब यहाँ पे एक स्टोरी बता दिया गया है जस्ट टू रिलेट कि माई ब्यूटी एंड योर इंटेलिजेंस, यानी एक फीमेल है यहाँ पे, वो अप्रोच कर रही है कि इसको बर्नार्ड शॉ को प्रपोज करती है कि चलो यू जस्ट मैरी मी, ताकि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो बच्चा होगा, वो मेरी तरह सुंदर होगा, लेकिन उसका दिमाग किसकी तरह होगा, आपकी तरह होगा, क्योंकि बर्नार्ड शॉ बहुत इंटेलिजेंट माने जा रहे हैं उस वक्त। देन जो बर्नार्ड शॉ है, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने इंटेलिजेंस रिप्लाई भी दिया यहाँ पे कि अगर इसके जस्ट उल्टा हो गया तो, कि उसके पास तुम्हारा ब्रेन आ गया, क्योंकि वो शी वॉज नॉट दैट मच इंटेलिजेंट एज पर हिम, और मेरी तरह अगर लुक आ गया तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यही यहाँ पे जेनेटिक्स में बताया गया कि जेनेटिक्स जो होगी वो आपकी इंटेलिजेंस, ब्यूटी या लुक्स या बहुत सारे प्रोसेस हैं, कैसा आपको बॉडी वर्क करेगी, इन सबको डिसाइड करती है। दिस स्टोरी इज़ जस्ट एज अ रेफरेंस, समवेयर इट इज़ नॉट लाइक कि जेनेटिक्स में ही रिलेटेड है, बट सम वॉट रेफरेंस कि आपका पेरेंट के फीचर्स आपके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देन पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स आपको पता है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर रहेंगे या बॉडी के अंदर रहेंगे और उससे वो न्यूट्रिएंट्स को लेंगे और जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर रहेंगे उनको नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये पैरासाइट में आपने से पढ़ा होगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गई किसी को, उसमें बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुला, वो पैरासाइट हो गया। टेप वॉर्म सुना है आपने, बॉडी के अंदर पैरासाइट हो गया। तो इस तरह की आपने देखा होगा किसी के स्किन में रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे रिंग वॉर्म्स के थ्रू, जो एक फंगल डिजीज़ है। तो वहाँ पे
जो उसकी स्टडी है कि कैसे वो होस्ट को इन्फेक्ट कर रहा है, कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. देन पैथोलॉजी, द स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. किसी भी प्लांट को या एनिमल को कोई बीमारी हो रही है, उसकी स्टडी को हम बोल देते हैं पैथो, यानी पैथोजन. डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है ना पैथोजन. लॉजी मतलब स्टडी, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी पैथोलॉजी हो गई. इम्यूनोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द फिनोमिना एंड कॉज ऑफ इम्यूनिटी. यानी वो साइंस की ब्रांच को देखती है कि हाँ कि कैसे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी बॉडी अपनी इम्यूनिटी मतलब बीमारी से बचने की क्षमता, बीमारी से कैसे बच जाती है, उसको जो स्टडी करती है उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं. इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, इस बीच कोरोना बहुत से लोगों को हुआ था. उसमें से कुछ लोग जिनकी इम्यूनिटी ठीक थी, उनकी बॉडी ने सपोर्ट किया, दे हैव गॉट रिलीफ फ्रॉम द डिजीज. और उसी में बहुत सारे लोगों को नहीं बचाया जा सका क्योंकि उनकी इम्यूनिटी उस वक्त उस वायरस से लड़ नहीं पा रही थी. देन नेक्स्ट टर्म इज यूजेनिक्स. यूजेनिक्स, द साइंस विच एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन रेस थ्रू कंट्रोल्ड हेरिडिटी. यानी अब यहाँ पे यूजेनिक्स, यू मतलब यहाँ पे प्योर हो जाएगा, जेनिक्स मतलब जीन, यानी अब यहाँ पे हम जीन्स कंट्रोल करेंगे ह्यूमन रेस की, ताकि जो भी जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में जाए वो अच्छी जाए. अब अच्छी जाए से इसका मतलब क्या है, सपोज कोई पेरेंट है, उनके अंदर वो जीन है जिससे किसी बच्चे को कोई बीमारी हो सकती है, पर्टिकुलर लीथल मतलब जानलेवा बीमारी हो सकती है. तो ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे ना कि जो नया बच्चा दुनिया में आ रहा है वो किसी बीमारी के साथ पैदा हो. बीमारी होगी तो ऑब्वियसली ना तो बच्चे के लिए सही है ना पेरेंट के लिए सही होगा. तो इसलिए वहाँ पे जब जीन्स को हम इस तरीके से कंट्रोल करें कि अच्छे जीन्स जाए ऑर्गेनिज्म के अंदर, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज अ यूजेनिक्स. फॉर एग्जाम्पल, डिस्करेजिंग अ मैरिज दैट इज लाइकली टू शो अनफेवरेबल और हार्मफुल कैरेक्टर्स इन द चिल्ड्रन. यानी अब हम उस तरह की मैरिजेस को बना करेंगे या नहीं करना चाहेंगे जिसमें बच्चे के अंदर कोई गलत कैरेक्टर्स जाए. गलत मतलब सपोज इधर द पेरेंट हैज़ एनी डेडली डिजीज और वो जीन्स के लेवल पे है, तो हम नहीं चाहेंगे कि वो बच्चे के अंदर जाए. जैसे आप इसमें बहुत सारी डिजीजेस आ जाती हैं, तो आप उन डिजीजेस को इसमें ले सकते हो. ठीक है, लाइक सिकल सेल एनीमिया हो गया आपका. ओके, तो दैट काइंड. बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल्स एंड रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वन ऑफ इट्स न्यूमरस एप्लीकेशन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उसको हम बोल देंगे बायोकेमिस्ट्री. इसका बेस्ट एग्जांपल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब जैसे आप देखते हो ना, फिंगरप्रिंट, हमने थंब इम्प्रेशन लिया और उसको रखा तो हमारे यहाँ पे थंब का निशान बन जाता है वैसे. लेकिन यहाँ पे किसका दिया जा रहा है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब ऑर्गेनिज्म के डीएनए को निकाला जाएगा, उस डीएनए के सीक्वेंस को स्टडी किया जाएगा. इस सीक्वेंस को स्टडी करके आप बता सकते हो कि हाँ इसके जीनोम में अगर ऐसा है तो ये अमीनो एसिड बनेगा, पर्टिकुलर अमीनो एसिड बनेगा, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. ओके, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. बहुत सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे नए जानने को मिले. कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट पे मेंशन करिए. आई जस्ट क्लैरिफाई योर डाउट्स हियर. और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा हेल्प कर सकूँ कि आप सेल्फ स्टडी से बुक कैसे पढ़ सको. मेरा फिर से यहाँ पे प्रेफरेंस है कि जब आप खुद से स्टडी करते हो तो आपको एटलीस्ट 10 न्यू टर्म्स पता चलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं जाके हेल्प करेंगे. और एक स्टडी ऐसी चीज़ है जो आपके कभी ना कभी ज़रूर काम आती है और आपको भीड़ से अलग करती है. सो जस्ट कीप स्टडिंग. कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं कि आप कैसे और अच्छे से पढ़ सकते हो. अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. थैंक यू.